नमस्ते दोस्तों, 6 जनवरी के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये तो हमें मालूम है कि अब सर्दी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और ये यूजुअली होता है, चाहे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो, बारिश हो या ना हो। तो ये जो आखिरी समय होता है दिसंबर का और जनवरी के जो पहले 10 दिन होते हैं, उस समय देश के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की सर्दी देखने को मिलती है। लेकिन अगर इसी समय जो यानी कि दिसंबर में अगर स्नोफॉल बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता, हिमाचल और उत्तराखंड जहाँ पर स्नोफॉल नहीं हुआ है वहां पर भी हो जाता, उत्तर भारत में अच्छी बारिश हो जाती, हालांकि हुई है बारिश लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई। अगर ये अच्छी बारिश पूरे इलाके में हो जाती, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों तक भी अच्छी बारिश होती, तो उससे पॉल्यूशन भी कम हो जाता, कोहरा घना हो जाता, दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलती, कोल्ड डे और कोल्ड वेव कंडीशन आपको देखने को मिलती। तो वो दिखाई दे रही है, लेकिन वाइड स्प्रेड जो ठंडी है वो नहीं दिखाई दे रही। हालांकि अभी भी गुजरात से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पहाड़ों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार सभी इलाकों में जो तापमान है काफी ज्यादा नीचे बने हो। कोल्ड डे कंडीशन इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो कोहरा है वो काफी ज्यादा घना है, उठ नहीं पा रहा और उसके कारण धूप नहीं निकल पा रही। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में घने कोहरे की जो चादर है वो अब धीरे धीरे लेकिन हटने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम टेम्परेचर है अभी फिर से गिरेंगे और गिरेंगे, अगले 2-3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री गिर सकते हैं, जिससे कि कोल्ड वेव कंडीशन आ सकती है। कोल्ड वेव कंडीशन तब होती है जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम से कम हो जाता है, तो उसको कोल्ड वेव कहते हैं। 2 दिन लगातार अगर ऐसा होता है, अगर 7 डिग्री नीचे आ जाता है तो उसको सीवियर कोल्ड वेव कंडीशन कहते हैं। और वैसे ही अगर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे है और मैक्सिमम टेम्परेचर 4.5 डिग्री कम है तो कोल्ड डे कंडीशन आ जाती है। तो इस तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ये धीरे धीरे आगे की तरफ चला जाएगा और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा तो इसके पीछे कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आगे चला जाएगा, यहाँ पे चाइना की तरफ चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा। तो पीछे कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अगले एक सप्ताह तक कोई भी बड़ा ऐसा सिस्टम नहीं है जो पहाड़ों पर बर्फबारी या बारिश दे पाए। और उत्तर भारत का मौसम के साथ साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत का मौसम भी पूरी तरह साफ रहेगा। लेकिन ये जो दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको, एक बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में देख रहे हैं, इनका असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर आपको दिखाई दे सकता है। तो आज 6 तारीख को हम देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए जो था यहाँ पर, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पर चला गया। तो चाइना वगैरह में बारिश होगी, कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये हो सकता है कि यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन जाए और आगे की तरफ आए, लेकिन ये श्रीलंका की तरफ आएगा, इसलिए कोई खास असर इसका दिखाई नहीं देगा। लेकिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये हमें उम्मीद है कि आज बारिश की गतिविधियां कुछ हो जाए और उसके बाद ये जो देखिए लो प्रेशर एरिया श्रीलंका की तरफ आ गया और ये श्रीलंका के आसपास पहुंच गया। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना है और तमिलनाडु के तट पर काफी ज्यादा तेज बारिश देने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। अगर हम पहाड़ों की बात करते हैं तो आज गिलगिट और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल या हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी काफी ऊंचे जो पहाड़ हैं, धौलाधार हिल्स और बाकी जो है वहां के चोटियों पर ही हल्की बारिश और स्नोफॉल है और उत्तराखंड में भी इसी तरह का मौसम है। और अब यहाँ पर धूप निकलेगी, 2 दिनों के बाद हम कह सकते हैं कि धूप निकलना शुरू हो जाएगी, लेकिन सर्दी काफी ज्यादा होगी। तो दिन और रात के तापमान सामान्य के नीचे बने रहेंगे, कड़ाके की सर्दी होगी। पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में जो कोहरे की स्थिति है उसमें अब सुधार होने लग जाएगा, हवाएं तेज रहेंगी, उत्तर पश्चिम दिशा से सर्द हवाएं चलेंगी। मिनिमम टेम्परेचर अभी और 2 या 3 दिनों के दौरान गिर सकता है, 2 दिनों के दौरान कुछ और गिरावट हल्की फुल्की आ सकती है। तो कोल्ड वेव कंडीशन बनने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन ये गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, मोगा, ये मनसा, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। कोहरा धीरे धीरे अब यहाँ पर कम हो जाएगा। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी कोहरे की जो चादर है वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है, धूप निकलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उत्तर से जो सर्द हवाएं चलेंगी वो टेम्परेचर को नीचे ही रखेंगी, यानी कि दिन में अगर आप धूप में भी बैठते हैं तो आपको सर्दी का एहसास होगा। और लेकिन कोहरे की इंटेंसिटी कम होगी। पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब पुअर कैटेगरी में है। और इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगा, ना तो सुधार होगा ना बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में जा पाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर पश्चिम दिशा से लगाए हवा चलेंगी और तेज जब हवाएं चलेंगी कल से, तो ये कोहरे को धीरे 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 हटा के ले जाएंगे। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और मध्य भाग है वहां पर
कुछ राहत मिलेगी। काफी दिनों के बाद यहाँ पर सूर्य देवता के दर्शन होंगे और जो धूप का थोड़ा सा गर्माहट जो दिन में है वो थोड़ी सी दिखाई देगी, वो अच्छी बात है। जो लोग परेशान हो गए हैं, वैसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 1-2 दिनों के बाद धूप निकलना शुरू हो जाएगी। बिहार में 2 से 3 दिन और लगेंगे, कोल्ड डे कंडीशन बनी रह सकती है और बिहार में जो है वो धूप 2-3 दिन के बाद निकलेगी और यहाँ पर भी कुछ देर के लिए धूप निकलेगी, जिससे काफी ज्यादा असर होगा। चंपारण से लेकर के सुपौल, नदिया, किशनगंज से लेकर के बेगूसराय, समस्तीपुर, गया, नवादा, पटना, भागलपुर, बांका, ये सारे इलाके धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। झारखंड में जो कोहरा छा रहा है उसमें भी कमी आने की संभावना है, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहारदगा, धनबाद, गोड्डा, पाकुड़, रांची, खूंटी, चाईबासा, जमशेदपुर, सभी इलाकों में टेम्परेचर में कुछ गिरावट आपको दर्ज होती हुई दिखेगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कोहरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भी धीरे धीरे 2 से 3 दिन के अंदर सूरज निकलने लग जाएगा। दिन के टेम्परेचर थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन रात के तापमानों में कुछ गिरावट होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी जो कोहरा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। और यहाँ पर भी दिन थोड़ा सा टेम्परेचर दिन के बढ़ेंगे, लेकिन रात में टेम्परेचर गिरेंगे। कड़ाके की सर्दी अभी भी यहाँ आपको परेशान करने वाली है। अब हम देखेंगे तो हमने देखा कि जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पर अभी कोहरा छाया हुआ है। कोटा वगैरह, ये बारह, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, ये सारे इलाके काफी ज्यादा ठंड का मौसम देख रहे हैं, यानी दिन में भी धूप ढंग से नहीं निकल रही है, लेकिन अब यहाँ पर धूप निकलना शुरू हो जाएगी और कोहरे से राहत मिलेगी। मिनिमम टेम्परेचर और गिर सकते हैं। कड़ाके की सर्दी अभी आपको परेशान करेगी। यहाँ पर बारिश की कोई भी संभावना अगले 1 सप्ताह तक हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के वो जो उत्तरी भाग है वहां पर कोहरा भी छाया हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे कोहरा हटना शुरू हो जाएगा। ग्वालियर संभाग से लेकर के नीमच, मंदसौर, ये सारे जो इलाके, रायसेन से लेकर के और कटनी, उमरिया, दमोह, सभी इलाके का मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है। कड़ाके की सर्दी अभी अगले 4-5 दिनों तक काफी ज्यादा परेशान करेगी। दिन में थोड़े से टेम्परेचर बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी आपका कोरिया, सरगुजा, बलौद बाजार से लेकर जांजगीर, चंपा और दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर से लेकर के बस्तर तक जो हल्का फुल्का धुंध कुहासा छा रहा है उसमें कुछ कमी आएगी। टेम्परेचर और गिरेंगे। उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी हवाएं चलेंगी और उसी तरह से उड़ीसा में भी कड़ाके की सर्दी अब दस्तक दे देगी। जो थोड़ा बहुत धुंध और कुहासा था वो कम होने वाला है। गुजरात में टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होगा, लेकिन आपको मालूम है कि गुजरात में भी इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ये सर्दी बहुत ज्यादा जरूरी है रबी की फसलों के लिए। रबी की फसल जब कड़ाके की सर्दी के साथ रहती है तो यहाँ पर जो दाने हैं वो अच्छे होते हैं, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, यील्ड अच्छी होती है, तो ये अच्छी बात है। और उसी तरह से विदर्भ और मराठवाड़ा में और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में 1-2 दिनों के अंदर टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे। अभी फिलहाल 1-2 दिनों में थोड़ा गिरावट हो सकती है। नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये सारे इलाकों से लेकर के जो विदर्भ है, उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उसके बाद टेम्परेचर थोड़े से दिन और रात के बढ़ सकते हैं। तेलंगाना में भी कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। यहाँ पर अब उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलेंगी, जिससे कि तापमान काफी हद तक गिर जाएंगे। अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि कृष्णा, गोदावरी और ये गुंटूर, प्रकाशम और ये अनंतपुर, कोडप्पा, चित्तूर और नेल्लोर, तिरुपति, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बादल छा सकते हैं। बहुत हल्की बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। कर्नाटक के भी जो दक्षिणी कर्नाटक है, यानी बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, चकबालापुर, यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं या बादल छा सकते हैं। लेकिन केरल में मौसम लगभग साफ रहेगा। दक्षिणी केरल में हल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तिरुवनंतपुरम और कोल्लम, ये जो इलाके हैं, अलपुजा, कोट्टयम, इडुक्की, यहाँ पर। और बाकी जो अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु में हम देखेंगे कि तिरुपति, नेल्लोर के नीचे यानी कि चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, विलुपुरम, कुडलोर, अय्यूर, तिरुवल्लुर, पुदुकोट्टई, नागापट्टनम, तंजावुर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, पम्बन, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां अंदर भी आ जाएंगी, तो यहाँ पर बारिश तेज हो जाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि 8-9 तारीख को जो दूसरा वेदर सिस्टम है जो श्रीलंका के आसपास लो प्रेशर एरिया बन के आएगा, उसके कारण बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा वृद्धि होगी। जो साउथ तमिलनाडु और तेज बारिश होगी। लक्षद्वीप में भी लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप का मौसम लगभग साफ बना रहेगा। और ये मैंने आपको बताया था कि अल्नीनो, इवॉल्विंग अल्नीनो बनने की संभावना मानसून के समय दिखाई दे रही है, तो उस पर कैसा असर रहेगा उसके बारे में हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।